आइए दोस्तों, आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस बीम के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस का बीम का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चित्र यहाँ पे बना हुआ है। चित्र में क्या है आपका, एक यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट आपका यहाँ लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने आपको क्या बोलते हैं कि बताया है, आप लोग पढ़ा होगा कि बीम में क्या होता है। अगर सपोर्ट क्या होते हैं, दो से अधिक होते हैं, सपोर्ट दो से अधिक होते हैं तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं। जैसे कोई ब्रिज होता है, देखते हैं ना आप, कई मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट लगे रहते हैं, तो वो क्या होता है आपका एक तरह से क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस बीम आपका वहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितने सपोर्ट है, एक ए पे है, बी पे भी एक सपोर्ट है, सी पे भी एक सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है आपका है, यहाँ पे 3 सपोर्ट हैं। अच्छा, 3 सपोर्ट अगर लगे हुए हैं तो 3 रिएक्शन भी प्राप्त होते हैं। तो एसएससी जी में पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस बीम में कितने रिएक्शन पाए जाते हैं, तो क्या 2 या 2 से अधिक। तो ऑप्शन अगर रहेगा तो उसको आप मार के आइएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये बात हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। दूसरी बात क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूअस बीम जो आपकी है उसका इंड जो आपका, जैसे ए और सी, ये इंड सपोर्ट है ना, ए पे और पॉइंट सी पे, ये इंड सपोर्ट्स हैं। तो इंड सपोर्ट अगर एसएसबी जैसा है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ए पे भी मोमेंट का मान देखो 0 होगा, और सी पे भी जो बेंडिंग मोमेंट का मान होगा वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि अब देखो ए और सी की तो बात हमने कर लिया, अब इसके बीच में पॉइंट क्या है, बी है। तो बी पॉइंट क्या है आपका है, बी पॉइंट को हम इंटरमीडिएट सपोर्ट कहेंगे। बी पॉइंट पे जो सपोर्ट होगा उसे हम इंटरमीडिएट सपोर्ट कहेंगे। तो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होता है उस पर जो बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है वो जनरली क्या होता है बाबू, निगेटिव प्राप्त होता है। ऐसा देखा गया सॉल्व करके कि यानी बी पॉइंट पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है वो निगेटिव प्राप्त होता है। तो इसका मतलब बीम में क्या होगा, हॉगिंग की कंडीशन आएगी। इसका मतलब बीम में क्या होगा, हॉगिंग की कंडीशन आएगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम हॉगिंग कंडीशन को फिर समझाते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तोड़ेंगे बीम को ए बी और बी सी में तोड़ के आपको समझाएंगे कैसे आपको हॉगिंग हो रहा है, मूवमेंट कैसे कैसे मिल रहा है। इसके बाद आपको ये बातें और बढ़िया से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर जो इंड सपोर्ट है यानी ए और सी, इसको हम फिक्स कर दें, क्या करें, इसको अगर हम ऐसे फिक्स कर दें, ठीक, तो फिक्स करने पर ए और सी पर जो है बेंडिंग मोमेंट क्या है आपको प्राप्त होगा। ए और सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि वो भी फिक्स बीम जैसा बिहेव करने लगेगी ना। देखो वही लिखा गया है, इफ इंड सपोर्ट आर फिक्स, यानी इंड सपोर्ट अगर फिक्स है, देयर विल बी आल्सो बेंडिंग मोमेंट एंड इंड सपोर्ट, यानी एम ए और एम सी का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये बात शायद आपको समझ चुके होंगे, ये बात तो आप समझ गए होंगे ना, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको इसी जो ये तीसरा पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। इसको पहले मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट है क्या, हमने बताया कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उस पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है जनरली क्या आता है, निगेटिव प्राप्त होता है। जब हम सवाल इसके सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे आपको ये बातें देखने को मिलेंगी। तो जब भी आप जानते हैं बीम वाला चैप्टर पढ़े तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेगिंग एंड हॉगिंग। तो अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मिलता था वो सेगिंग होता था, जिसको आप स्माइल फेस दिखाते थे, याद करिए, ठीक है। और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निगेटिव मिलता था वहाँ पे क्या होता था आपका, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होता था तो वो क्या होता है आपका बेंडिंग, उसे निगेटिव साइन से आप प्रदर्शित करते हैं, उसे हॉगिंग कहते थे। जिससे आप क्या बोलते हैं कि जो फेस आपका दिखाया जाता था वो मूड ऑफ दिखाया जाता था, बात समझ में, आपको निगेटिव आपका जो होता है। वैसे भी पॉजिटिव लोग हमेशा खुश रहते हैं, निगेटिव लोग हमेशा साले दुखी ही रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, कैसे मिलेगा, चलिए आइए। देखो दोस्तों, अगर हम क्या करें, इस बीम को 2 भागों में तोड़ें, इस बीम को 2 भागों में तोड़ें तो आपका देखो यहाँ से ये आपका ए बी पोर्शन होगा, ये ए बी हो गया, ठीक। यही सब यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये बी सी पोर्शन दिखा दे रहे हैं, ठीक, डी सी पोर्शन दिखा दे रहे हैं, ठीक।
तो बीम में क्या, बीम जो आपका बेंडिंग मोमेंट मिला, हम बता ही रहे हैं कि बीम जो है इस पे जो यम पॉइंट है, बी पॉइंट पे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसा मिलेगा आपका, नेगेटिव मिलेगा। ठीक, जो केस होगा किसका, हॉगिंग का केस होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट अगर नेगेटिव होता तो उसे हॉगिंग कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट होता। ठीक, अच्छा अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें तो हॉगिंग होने वाला क्या, ये आपको बीम में ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी बीम में क्या होगा, ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा ना, इसे तो हॉगिंग कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या, बी पॉइंट पर मूवमेंट इस पॉइंट पे आपका इधर की तरफ मिलेगा ऐसे, और इस पॉइंट पे आपको ऐसे मिलेगा, यानी ए बी पोर्शन में क्लॉकवाइज में मिला बी पॉइंट पे, और एसी में आपका इधर मिलेगा। तो दोनों को बाद में हम समेशन कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या बोलते हैं, बी पॉइंट पे कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट मिला जो निगेटिव प्राप्त होगा वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, ये बात तो आप समझ गए, ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं इस बीम के बारे में थोड़ा और भी बातें करते हैं। ठीक है, तो इस बीम को में क्या बोलते हैं, हमें इस बीम को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करते हैं। क्या, एक थ्योरम के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जिसकी सहायता से इस बीम को सॉल्व करना सीखा जाएगा। तो आइए उस थ्योरम को जानते हैं, कौन सी थ्योरम है। ठीक है, तो उस थ्योरम का नाम है क्लेपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम। क्या है, क्लेपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश हम लिख सकते हैं यहाँ पे C3ME, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लेपेरॉन थ्री मोमेंट इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्लेपेरॉन थ्री मोमेंट इक्वेशन भी बोल सकते हो। बात समझ में, ये है क्या, आइए इसको हम देखते हैं, ये है क्या। ये होता क्या, देखो अब यम ए, क्या बोला मैंने, यम ए L1, ये वाला L1, चलो ये कैपिटल में है, चलो इन सबको स्मॉल में कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यम L1, ठीक है, प्लस 2 इंटू यम बी इंटू L1 प्लस L2, ठीक, प्लस यम सी L2 प्लस 6A1 x1 अपान L1 प्लस 6A2 x2 अपान L2 बराबर 0। ये आपका थ्योरम है। इसी थ्योरम की सहायता से हम कंटिन्यूअस बीम के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए एक बार फिर से दिखाते हैं आप। यही आपकी क्या है, थ्योरम है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ये तो आप समझते हैं, ए पे यानी यहाँ पे मोमेंट, और बी या बी समझ रहे हैं यहाँ पे जो मोमेंट होगा, सी आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो मोमेंट होगा। तो L1 आपका देखो, ये आपका यहाँ से दूरी यानी ए बी पोर्शन की दूरी, L2 क्या है आपका बी सी पोर्शन की दूरी। ठीक, तो L1 प्लस L2 होगा जो, तो यानी इनको जोड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, प्लस E1 क्या होगा, अभी हम जब बीम हम बनाएंगे तो हम ऐसे जब लेंगे उसको, तो आपका पहले का एरिया A1 बोला जाएगा, और x1 क्या होगा, उसकी लेफ्ट से जो मतलब उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके बीच की दूरी जो होगा वो लिया जाएगा। ऐसे A2 क्या होगा, जो ये आपका BC पोर्शन जब लेंगे तो उसका जो एरिया निकाला जाएगा वो मतलब क्या बोलते हैं, वो क्या बना के, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के निकाला जाएगा, तो उसका एरिया आपका A2 हो जाएगा, तो मतलब A2 हो जाएगा। और x2 क्या होगा, राइट से, इसी का राइट से हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी लेंगे वो हमारा x2 बनेगा। तो अभी हम इसको प्रॉब्लम को अभी समझते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आज से याद रखिएगा, कैल्कुलान थ्री मोमेंट थ्योरम हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से कंटिन्यूअस बीम को सॉल्व करना सीखेंगे, कंटिन्यूअस बीम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसकी सहायता से हम इसको समझते हैं कि इसके प्रोसेस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, बिठाएं इसको, चलिए बिठा देते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, अब हम एक सवाल बनाते हैं। चलिए हम एक सवाल बनाते हैं, यहाँ पे सवाल ले लेते हैं। सवाल है क्या, एक हम कंटिन्यूअस बीम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट क्या है, यानी बी, यहाँ पे एक सपोर्ट और लगाया हुआ है सी। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से x ये दूरी पर एक पॉइंट लोड लगा है, कितना पॉइंट लोड लगा है जिसका नाम हमने W दिया है। ऐसे ही इसकी डिस्टेंस हम लिख दे रहे हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी बाबू a है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है आपकी b है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा a है, याद रखिए, ठीक। ऐसे इस पे हमारा पूरे पे यूडीएल लगा रखा है, क्या लगा रखा है बाबू, यूडीएल लगा रखा है, ध्यान से समझिएगा, क्या यूडीएल लगा रखा है, ठीक। इसकी डिस्टेंस को इसने क्या लिया है, यहाँ पे माना क्या L2। अच्छा, इस टोटल डिस्टेंस को हम बताओ क्या मान सकते हैं, L1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, L1 मान सकते हैं, बोलो मान सकते हैं ना। अच्छा, तो ये जो बीम है, ध्यान से देखो, ये बीम जो है इस पे रिएक्शन अगर देखा जाएगा तो यहाँ RA मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा RB मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा RC मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा RC मिलेगा। अच्छा, अगर इस बीम को दो भागों में तोड़ो तो एक भाग आपका AB बनेगा, दूसरा पोर्शन क्या बनेगा हमारा BC बनेगा, क्या बनेगा BC बनेगा। अब आप देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है सिंपली सपोर्ट है, देखो यहाँ पे जो सपोर्ट लगे हुए कैसे हैं, सिंपली सपोर्ट है, ठीक। तो हम देखते हैं इसको बीम को तोड़ते हैं, पहले AB पोर्शन को तोड़ते हैं, दिखाई दे रहा होगा शायद। तो यहाँ पे चलो छोटे में थोड़ा सा बनाते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या दोस्त B है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है कितने का W का, कितने का भैया W का, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं लिया है, ले भी सकते हो कोई पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये दूरी आपकी, यहाँ पे रिएक्शन आपका यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से हमने दिखा दिया RB दिखा दिया, ठीक है, RB दिखा दिया। और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस हम दिखा दे रहे हैं यहाँ से क्या L1। और ये जो पॉइंट है यहाँ से दूरी हमने A दिखा दिया, और यहाँ से पॉइंट हमने B दिखा दिया, क्या दिखा दिया B दिखा दिया, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हमारी जो कैलेब्रान थ्री मोमेंट थ्योरम है या इक्वेशन है, थ्री मोमेंट थ्योरम या इक्वेशन जो वो कहती है क्या, M1 L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2, M1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6 कॉमन ले लो या 6 के साथ लिखते हैं, 6 इंटू A1 X1 अपान L1 प्लस 6 इंटू A2 X2 अपान L2 बराबर 0, यही तो। अब देखो जैसे अगर हम इसका क्या करें बाबू, इसका BMD खींचें, तो हम जानते हैं, हमने बीम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई लोड एक्सेंट्रिक हो, एक्सेंट्रिक मतलब बीच में ना लगा हुआ हो, थोड़ा सा इधर उधर लगा हो, बीच में लगा रहेगा पॉइंट लोड अगर, तब भी त्रिभुजाकार शेप बनेगा, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं एक्सेंट्रिक हो तब भी लगेगा, तो आप जानते हैं इसका कैसा बनेगा, ये आपको इसका BMD बन जाएगा, ठीक। तो ये BMD जो बनेगा आपका, यहाँ पे ये आपका मोमेंट होगा, ठीक। M max कितना आएगा हम यहाँ पे W फार्मूला जानते होंगे, WAB अपान यहाँ पे A प्लस B यानी L1, बोलो ये समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ पहले, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ये जो हम एरिया हैच कर दे रहे हैं, ये जो हमने एरिया हैच किया है, इस एरिया का नाम है A1, ये एरिया का नाम क्या A1। देखो आपको A1 चाहिए ना, यहाँ पे देखो A1 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देख रहे हैं शेप कैसा हो, त्रिभुजाकार शेप कैसा है, त्रिभुजाकार। तो जब त्रिभुजाकार शेप है तो त्रिभुजाकार क्षेत्र का एरिया क्या होता है 1/2, आधार देखो कितना है यहाँ से यहाँ तक, यानी L1 इंटू ऊंचाई कितनी है WAB अपान यहाँ से यहाँ तक L1, बोलो ये बात समझ में है। यहाँ पे बताओ L1 से कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से A1 क्या मिला WAB/2, ये हमारा एरिया मिल चुका है WAB/2। तो ये बताओ हमारा यहाँ से A1 हमारा कंफर्म हो गया, A1 हमारा कंफर्म हो, कैसे आता है बोलो,
A1 कन्फर्म हुआ, कैसे आता है? A1 आपका इस तरह से मिला, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके G, ये यानी आपका x1, क्या x1। अब देखो इसका G मान लो हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक। तो इसका G जब यहाँ पे होगा तो इस पॉइंट यानी सिरा जो A आपका है, ये इसको A डैश कर दे रहा हूँ, इसको B डैश समझाने के लिए। A डैश से ये जो डिस्टेंस आएगी यानी बोल सकते हो यहाँ पे XL, या इसी को हम x1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? x1 बोलेंगे। यानी XL है क्या? डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम लेफ्ट, ओके। इसी को हम x1 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? x1। तो आएगा क्या बाबू आपका यहाँ से, यहाँ जो XL है या x1 जो आएगा वो क्या आएगा आपका आपका ये हो ही गया, ये प्लस L1/3, A प्लस L1/3, ये प्लस L1/3 होना चाहिए ऐसे। क्यों? आप जानते हैं इस बात को, समझा रहे हैं मुझे। ये आपका होगा, देखो आप तो ये तो जान ही रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका क्या है? A, ठीक। अब इस त्रिभुज में अगर देखोगे तो इधर से ये डिस्टेंस जो आएगी, ये डिस्टेंस जो आएगी, क्योंकि यहाँ से ये दूरी कितनी है, पूरा कितनी है, यहाँ से ये दूरी पूरा टोटल आपकी B है। अगर चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, B करते हैं यार, ये वही हो गया। अब ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक B है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका B है, तो इधर ये वाली जो आएगी दूरी आपकी आ जाएगी B/3, यानी ये आएगा B/3, A प्लस B/3 आएगा x1, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही राइट से अगर निकालना चाहते हैं इसी को, क्या राइट से निकालना चाहते हैं, तो यानी इधर से ये दूरी कितनी आती है आपका 2B/3 आती है, क्या आती? 2B/3 आती। बट यहाँ से आप लेफ्ट से ही निकालिएगा इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आप क्या करेंगे? लेफ्ट से निकालेंगे, ओके। ये बात समझ में आई? तो ये आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये A1 x1 L1, तो हम इस लेफ्ट वाला जो आपका ये भी पोर्शन है इससे हम निकालेंगे और ये लेफ्ट से दूरी लेंगे आपका x1, ठीक है। तो यहाँ बताओ अब आपको क्या MB अगर सिंपली सपोर्ट तो MA 0 हो जाएगा, MB 0 हो जाएगा। अब आपका ये नहीं MA 0 हो जाएगा, MC 0 हो जाएगा, इसी है, ठीक है। L1 L2 ये सब पता ही है। अब देखो हमें A1 भी पता चल गया और हमें इसका एरिया नहीं आपका A1 भी पता चल गया और x1 भी पता चल गया और L1 भी पता चल गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या? अब हमको ज्ञात करना है A2। अब हमको ज्ञात करना है क्या? A2। अब A2 कैसे मिलेगा और x2 कैसे मिलेगा? A2 अब देखो हमारा BC पोर्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? BC पोर्शन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, BC पोर्शन हम बनाएंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, ले लिए होंगे। आइए अब इसको बाबू मिटा रहे हैं, चलो अब देखो, अब इसका हम क्या करते हैं? BC पोर्शन लेते हैं, ये BC पोर्शन है, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे, यानी RB है यहाँ पे और RC, ठीक। ये आपको बन रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब चूंकि डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक L2, और पूरा टोटल पे हम देख रहे हैं क्या लगा है? UDL लगा हुआ है। BC पोर्शन क्या लगा है? UDL लगा है ना, कितने का? W न्यूटन पर मीटर का मान लो, इसको भी आप मान लो W न्यूटन पर मीटर का, ये सब समझो मीटर में है L1 L2, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आप बीम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब कोई मतलब आप देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा है, जब किसी बीम पे आपका पूरा UDL लगा रहता है तो उसका जो शेप बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक। ये बनता है, पढ़े हैं, ठीक, ये बात तो पढ़े होंगे। अच्छा, वहीं पे आप ये भी पढ़े होंगे कि ये जो आपका यानी यहाँ पे जो मैक्स आता है, यानी यम जो मैक्स आता है वो क्या आता है? WL²/8। W मतलब ये वाला W, L मतलब L2²/8। मात्रा का समझते हो, किलो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करो, ये जो आपका बना हुआ है इसका हमें एरिया निकालना है। क्या करना बाबू, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया आपका क्या है, A2, क्या है A2। अब हमें A2 निकालने का तरीका आना चाहिए। अब हमें A2 निकालने का तरीका आना चाहिए। देखो, तो अगर हमें A2 निकालना है तो फार्मूला हमें याद रखना है। क्या क्या बनेगा आपका, एरिया ऑफ पैराबोला। A2 क्या है, एरिया या पैराबोला। तो एरिया ऑफ पैराबोला कैसे निकलेगा, 2/3। अगर हम इसको पूरा रेक्टेंगल बना दें, देखो इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये हमारा L2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या मिलेगा, W² होगा। तो ये एरिया है आप रेक्टेंगल, लेकिन 2/3 भाग होता है। जब आप सेंट्रॉइड वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, तो उसमें इसका निकालना सिखाया जाता है, किस तरह से एरिया निकाला जाता है। और इसी सब चीज़ों का यूज आप वहाँ पे करते हो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जब मोहर्स थ्योरम पढ़ते हो। ठीक है, एरिया मूवमेंट मेथड में। तो 2/3 हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, L2 इंटू W, L2²/8, बोलो 8 बनेगा। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये ऐसे है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, A2 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर ये A2 मिल गया, देखो ये वाला A2 आपको मिल गया, तो अब आपको चाहिए क्या, X2 चाहिए। क्या, X2 चाहिए। X2 है क्या, X2 आपका G भी इसका बताओ यहीं पे रहेगा, बीच में ही आएगा ना आपका। तो यहाँ से आधे दूरी पर आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे इधर से नहीं लेंगे, यहाँ पे आप इधर से लेंगे, ये डिस्टेंस आप इधर से लेंगे। तो यही आपका यहाँ पे XR जो राइट आएगा वही आपका यहाँ पे X2 बनेगा। तो X2 क्या हो जाएगा आपका, L2/2। तो इसी L2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब रख देंगे तो अब हमारा क्या है, MB का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, MB का मान मिल जाएगा। और उस MB के मान को प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समझ में आ गया। ठीक, समझ में आ गया। तो MB का कुछ ना कुछ मान आएगा। तो हमने बताया कि आपका देखो ये 0 हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे आप, क्यों सिंपलीसिटी मानेंगे, ये भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ये सब टर्मों को अगर हल करोगे तो MB का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, MB की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो कैसी आएगी बाबू, निगेटिव आएगी। जैसे MB की कुछ वैल्यू आएगी जो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ओके, कुछ आएगी, मान लो न्यूटन मीटर आई होगी, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसका जो चित्र बनाया जाएगा कैसा बनेगा, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ताकि आपके लिए मजा आए, मतलब अच्छा लगे, समझ में आए। ठीक, मिला इसको। तो जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो देखो ध्यान समझना, इसका अगर हम BMD बनाए तो BMD कैसा बनेगा, इस चीज़ को थोड़ा देखो। अभी तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लेके, पहले इसका देख लो थोड़ा सा। इसका अगर देखा जाए तो इससे कैसा बना था, देखो BMD ये ऐसे ऐसे बना था, और इससे कैसा बना था, ऐसे बना था, ये ऐसे बना था, ऐसे बना था। लेकिन अगर आप इसी का ये वैल्यू जब मिल जाएगी तो इसका निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो ये वैल्यू यानी आपका ये चित्र आपका ऐसे बनेगा, ये निगेटिव में आएगा। अब इन दोनों को सुपर इम्पोजिंग जब करोगे, क्या सुपर इम्पोजिंग जब करोगे, यही चित्र आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये आपका देखो, ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे ये बनेगा। और इसको जब बनाओगे आप, इसको जब जोड़ोगे आप यहाँ पे, ये वैल्यू मान लो यहाँ पे है, तो ये ऐसे और ऐसे बनेगा। तो यहाँ से ये वाला एरिया आप क्या करोगे, हैच कर दोगे, और ये ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे हैच कर दोगे। इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, अभी हम अगला जब क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो हमारा सारा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस बीम को किस तरह से हम सॉल्व करें।